दोस्तों हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स को ले लो या फिर नेताओं को, उनको लेकर के जो वीआईपी कल्चर का एक ट्रेंड चलता रहता है, उसको लेकर के आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई ऑर्डर्स डिक्लेयर किए गए, जिनमें साफ साफ ये कोशिश की गई कि सारी इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप में स्पेशल है, सभी लोग वीआईपी है, कुछ गिने चुने लोग वीआईपी नहीं हो सकते। इसमें तो 2013 में आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी, जिसमें कहा कि अगर सत्ता और ताकत कुछ गिने चुने लोगों के पास ही सिमट जाए तो सत्ता की भूख डेमोक्रेसी की फाउंडेशन तक को खत्म कर सकती है। लाल बत्तियां सत्ता और रुतबे का प्रतीक बन गई हैं, जो कि फर्क दिखाती है कि कौन खास है और कौन नहीं। तो ये अपने आप में सीधा सा सिग्नल आ रहा है कि देखो, हमारे जो यूपीएससी क्रैक करके जो रोल मॉडल बनते हुए इंडिविजुअल्स आगे बढ़ते हैं, उनके द्वारा या उनके डिपेंडेंट्स के द्वारा किस तरीके से उनके नाम को, उनकी पोजीशन को यूज किया जाता है अपना रुतबा दिखाने के लिए। और यही चीज मोर और लेस वीआईपी कल्चर के तौर पे देखी जाती है कि आप अपने आप को कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हैं। ऐसा अभी क्या होता है कि उड़ीसा के कालाहांडी में ये व्हाइट कलर की जो कार है, इस पर आप देख सकते हैं आईएएस प्रोबेशनर कालाहांडी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, और ऊपर देख सकते हैं इधर लाल बत्ती जो है छुप गई थोड़ी सी, ठीक है। तो लाल वो एम्बर कलर की बत्ती, येलो कलर की बत्ती थी, वो लगी हुई थी, बेकन जिसको बोलते हैं। तो ऐसे में इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर एक तरीके से बवाल सा मचा हुआ है कि भाई ये चीजें अभी तक भी खत्म क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि पिछले साल पूजा खेड़कर का जो केस हाईलाइट हुआ था, उसमें भी तो ऐसा ही कुछ था ना कि ऑडी कार थी और उस पे वीआईपी नंबर, साथ ही साथ एक पट्टी जिसपे स्पेशल वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ, और ऊपर गाड़ी के बेकन लाल बत्ती लगी हुई थी। और उसके चक्कर में फिर बड़ा सारा केस निकल के आया कि एक्चुअल में कितना बड़ा एक स्कैम वहां पर उलझा हुआ था। वो बात अलग है, वो केस अभी उलझा हुआ है। बट अभी जो है वो ये कि आईएएस प्रोबेशनर जो हैं वो यूज कर रहे हैं भाई, एक तो बोर्ड पर आप देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसके अलावा एम्बर कलर की लाइट यूज कर रहे हैं जो कि यहां पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा यहां पर एक तरीके से इंक्वायरी तक अपनी तरफ से स्टार्ट करा दी गई है कि भाई ये कौन है, किस तरीके से ये टैक्सी नंबर की गाड़ी यहां पर अपनी वीआईपी कल्चर को शो करने की कोशिश कर रही है। तो यहां पर देखो, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो कयास तो यूं लगे कि 2023 एग्जाम क्रैक करके जब 2024 में फाइनल लिस्ट में जो लोग आए थे, राइट, तो उन लोगों में से रैंक नंबर 2 अनिमेश प्रधान जो हैं, उनके साथ में इस पूरी स्टोरी को कनेक्ट किया जा रहा है। अनिमेश प्रधान वो ही जिनके बारे में आपने अच्छे से देखा होगा, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, एनआईटी राउरकेला से सीएसई में उन्होंने बीटेक किया, ठीक है। पिता और माता दोनों एजुकेटेड, पिताजी की डेथ जल्दी हो गई थी, माताजी की डेथ हो गई थी इनका रिजल्ट आने से पहले, तो वो कई चीज़ें हैं। सो पॉइंट इज कि इस तरीके का कल्चर जिसको रोकने से रिलेटेड गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हैं, तो भी ये चीज़ें क्यों नहीं रुक रही हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो लॉज हैं वो क्या कहते हैं और किस तरीके से इस तरीके के इस मतलब कल्चर को रोकने के एफर्ट किए गए हैं, वो सारी डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि अनिमेश प्रधान की ही ये गाड़ी थी, बट यस, जब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और जो कमेंट्स को देखते हैं सोशल मीडिया पे, तब थोड़ा सा डाउट इस तरफ जाता है। बाकी तो देखो वेरीफाई होना बाकी है। बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कालाहांडी के हैं, उनको एक तरीके से पूरी डिटेल भेज दी गई कि आप वेरीफाई करो कि ये गाड़ी थी तो किसकी थी, ठीक है, डिटेल में समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और दूसरा PWIAS की तरफ से जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उन पे प्रतिज्ञा दिवस के जो ऑफर्स थे वो अभी कंटिन्यू है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। 2026 में जो लोग टारगेट करके चल रहे हैं उन लोगों के लिए प्रहार है इंग्लिश में और हिंदी में, टाइटन है इंग्लिश में। इसके अलावा 2 साल का कोई प्लान लेकर के चल रहा है तो उन लोगों के लिए संकल्प और पिनेकल है, मीडियम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और उसके अलावा 3 साल का प्लान है तो प्रारंभ आपके लिए इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इन पे आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, बात ऐसी है कि इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर किसने सिनेरियो क्रिएट किया, तो देखो विजय कुंभार जी हैं, जिनके आरटीआई एक्टिविस्ट, जिनके द्वारा पूजा खेड़कर वाला जो केस है वो हाईलाइट किया था। आपको ध्यान होगा, ये जो गाड़ी थी ऑडी कार, वीआईपी नंबर, ऊपर बेकन लगा हुआ है, तो इसको हाईलाइट किया। तो ऐसे में यहां पर बोला जा रहा है कि आईएएस प्रोबेशनर इन कालाहांडी ओडिशा स्पॉटेड यूजिंग अ बेकन ऑन द प्राइवेट व्हीकल एंड एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ऑफ पूजा खेड़कर केस। मतलब कि पूजा खेड़कर केस से अभी भी लोग सीख नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं
कि सोशल मीडिया का जमाना इतना मतलब वो गजब का है कि आप कुछ भी पहले कर चुके हैं या फिर अभी कुछ कर रहे हैं प्रेजेंट में, इन सारी चीजों का डॉट्स का कनेक्शन करना बड़ा आसान होता है। जब लोग जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जो आरटीआई जैसे एक्ट्स के साथ डील करते हैं, उनका फिर इंक्यूजिटिव माइंड बनता ही है। वो फिर बाद में बाल की खाल निकालनी जब शुरू कर देते हैं तो चीजें फिर बाद में आगे से आगे खुलती चली जाती हैं। तो जो इंडिविजुअल बचकानी हरकत करते हैं या फिर अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है ना, फिर उसका खामियाजा कुछ अलग तरीके से भुगतना पड़ जाता है कई बार। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही सीन हमें देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले जो रूल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए, उनसे कुछ सीख नहीं ली जा रही है और लोग जो हैं वो अपनी ताकत का दिखावा करते चले जा रहे हैं। इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है पोस्ट, इस तरीके से ये जो न्यूज़ है ये हाईलाइट हो रही है। अब देखो, इससे रिलेटेड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी तरफ से लिखा था कि भाई रेड बेकन यूज करना आईएएस ट्रेनीज के द्वारा। अब होता क्या है, जनरली जो लोग न्यूली सेलेक्ट होकर के यूपीएससी सेलेक्ट करके लबासना में जाते हैं तो उनको थोड़ा चाव रहता है, थोड़ा क्रेज रहता है कि यार हमने इतनी मेहनत की है, कुछ है तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो वो चीज़ जब शो करने की आदत या फिर कहीं मन में आती है ना, तो ये चीज़ें फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो ऐसे में रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो फॉलो करना ज़रूरी हो ही जाता है। अगेन वही बात, आईएएस ट्रेनी कालाहांडी, ठीक है, वहाँ का भी पूरा केस है। हाँ, वहाँ पर डीएम साहब को लेटर लिखा गया है, उसका आंसर अभी तक आना बाकी है। अब सवाल यह है कि अनिमेश प्रधानी कैसे हैं, तो उनसे रिलेटेड जब मैंने पूरा सर्च किया कि भाई ओडिशा कैडर में कौन कौन से आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अलॉटमेंट ईयर 2024 को जब देखा तो उसमें 176 सीरियल नंबर पे श्री अनिमेश प्रधान का नाम आया, जिनका ये बताया कि हाँ भाई ट्रेनिंग अभी चल रही है उनकी, 2024 में इनका अलॉटमेंट मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो और शुरुआत हो रही है लेवल 10 से शुरुआत। तो यहाँ से डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हुए कि हाँ भाई एक्चुअल में यहाँ पर होम कार्डर किसको मिला है, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, समझ गए? तो ये कई चीज़ें निकल के आ रही हैं। साथ ही साथ लॉ क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं, तो देखो आईएएस प्रोबेशनर्स आर गवर्नड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोबेशन रूल 1954। प्रोबेशनर्स जिनकी 2 साल की शुरुआती एक तरीके से ट्रेनिंग भी होती है, उनका ये देखा जाता है कि भाई काम करने का तरीका आप सीख पा रहे हो कि नहीं, जो वैल्यूज़ आपने सीखी है क्या उनको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और आप वाकई में गवर्नमेंट जॉब में एक सर्वेंट के तौर पे काम करके कितना इफेक्टिवली सर्व कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें देखी जाती है, मॉनिटरिंग होती है प्रोबेशन पीरियड में। ठीक है, फिर 2 साल का पीरियड जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद में फिर आपका नाम फाइनल कर दिया जाता है। तो रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग भी ट्रेनिंग या इवैल्यूएशन के अंडर में हैं, जिनका प्रोबेशनरी पीरियड चलता है, टेम्परेरी जिनको बोला जा सकता है शुरुआती पीरियड में, तो उनका ये 2 साल का टाइम होता है। इसमें इंडिविजुअल्स को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना में अपनी ट्रेनिंग करनी होती है और वहाँ पर इस तरीके के बैकन्स और इस तरीके के वीआईपी कल्चर को शो करने वाले आइडेंटिटीज़ को कंटिन्यू करना अलाउड नहीं है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1964 की बात करें तो प्रोबेशनर से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलेंगे, इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे और अपने कंडक्ट में प्योरिटी मेंटेन करके चलेंगे। तो ऐसे में चाहे फिर वो एम्बर लाइट हो या फिर ब्लू लाइट हो या फिर रेड लाइट हो, वो केवल और केवल इमरजेंसी के लिए, स्पेशलाइज सिचुएशन के लिए यूजफुल है, नॉट फॉर जनरल। अब आप देख सकते हैं गाड़ी जो थी वो एक नॉर्मली किसी मार्केट में पार्कड है, तो वहाँ पे फिर वो नोटिस कर ली गई कि भाई ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। तो ये सिनेरियो जो है ना, ये आपको सीधा एक हिंट देता है कि आप अगर अच्छी पावरफुल पोजीशन पे बैठे हैं तो पावर के साथ में आपका कंडक्ट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली वेटेज वाली हो जाती हैं। वहाँ पर आप हल्के में नहीं ले सकते उस चीज़ों को कि हाँ जी ये तो ठीक है मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं, आपको इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा रेड बेकन से रिलेटेड 2013 में मैंने ऑलरेडी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपना ओपिनियन दे दिया था कि भाई इस तरीके की कल्चर से समाज में एक गैप दिखाई पड़ता है, यूं लगता है कि कौन पावरफुल है, कौन स्पेशल है, कौन नहीं है। इस बात को लेकर के फिर बाद में 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी रूल्स निकाले गए जिनमें लिख दिया गया था कि भाई आप अपनी तरफ से एमरजेंसी सर्विसेज में अगर हो तो आपको डेफिनेटली इस तरीके के बैकेंस बत्तियां यूज करना अलाउड है। अदरवाइज जो आपकी वीआईपी कल्चर है, फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चीफ मिनिस्टर्स हो, इनको भी अलाउ नहीं कर रखा। अब आप सोच लो, तो आप यहां पर एक ब्यूरोक्रेट हो तो उस केस में आप
ये सिंबॉलिक आइडेंटिटीज कैसे यूज कर सकते हो। इसके लिए उस टाइम पे कहा गया था कि ये कॉलोनियल हैंगओवर है। कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स दिखाना चाहते थे कि हम देखो तुमसे पावरफुल हैं, यू पीपल आर इन्फीरियर टू अस। तो ऐसे में ये चीजें क्या अभी भी कंटिन्यू करना ठीक है? क्या हमें जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको खत्म नहीं कर देना चाहिए? तो ये वीवीआईपी कल्चर को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो 2017 में ऑर्डर्स दे दिए थे, और आपने देखा भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी जब कॉन्वॉय जाता है तो उस पर भी कोई इस तरीके की बैक एंड कोई लाइट वाइट कुछ नहीं होती है, राइट। बट फिर भी इस तरीके की टेंडेंसी अलग अलग जगह पे देखी जाती है, तो वो फिर शो करता है कि अभी भी बचकानापना थोड़ा सा रह ही जाता है। बट इससे बचना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट में पता नहीं कौन कौन से कंटेक्ट्स थे जिनको लेकर के आज सोशल मीडिया पे कैसे कैसे कंटेंट क्रिएट किए जा सकते हैं। तो थोड़ा इससे बचना चाहिए। और ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि सोशल मीडिया है ना, ये सबके कच्चे चिट्टे खोलने में एकदम परफेक्ट है, जो भी है। तो ऐसे में आपको सोशल मीडिया पर बड़ा सोच समझ करके चलना जरूरी है, नहीं तो ज्यादा भी नहीं होगा ना, मानो आप गड़बड़ भी नहीं कर रहे हो तो एक बार सोचने पर तो आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि भैया आप गलत हो, सोचो देखें एक बार, राइट। इसके अलावा अनिमेश प्रधान जी की बात करें तो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। पिताजी माताजी की ऑलरेडी हमने बात कर ली है, एजुकेटेड दोनों के दोनों। पिताजी की जल्दी डेथ हो गई थी, माताजी की डेथ हुई तो इनका रिजल्ट आया तब बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे उस टाइम पे कि मेरी माँ यहाँ पर होनी चाहिए थी। मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, जिससे कि मैं उनको अपना रिजल्ट बता सकूँ। रैंक 2 इन्होंने गेन की थी, जो कि अपने आप में इनके लिए खुद के लिए अनएक्सपेक्टेड था। बट आज की जो सिचुएशन है वो सिग्नल कर रही है कि भाई आप हो या कोई और है, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है। हाँ, चीजें उन्हीं की तरफ इशारा कर रही हैं, बट यस, आप बचो इन चीजों से, राइट। इस तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। और वैसे भी आप सर्व करने के लिए गए हो, रूल करने के लिए थोड़े ना गए हो, राइट। आपका क्या मानना है इस पूरे कंटेक्स्ट में जरूर बताना। बाकी कोई डेफिनेटली अपडेट आती है तो शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।